हे गाइस, आज की हॉरर स्टोरी मेरी सबसे बेस्ट हॉरर स्टोरी होने वाली है। आज की हॉरर स्टोरी में तुम लोग सोच रहे होंगे कि कोई चुड़ैल होगी या फिर कोई आत्मा होगी, पर ऐसा नहीं है। आज की हॉरर स्टोरी में एक औरत है, लेकिन ये औरत आम औरतों से काफी अलग है। ये औरत ऐसा काला जादू जानती है, एक किसी भी इंसान को जो है वो कंकड़ या फिर मक्खी बना सकती थी। ये सुनकर तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आती होगी कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई किसी इंसान को कंकड़ या फिर मक्खी नहीं बना सकता। जब मैंने भी पहली बार सुना था तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे इस औरत के बारे में बताया तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो सही बोल रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने भी इस औरत के बारे में पहले सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना भयानक का काला जादू जानती है। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि तुमको हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन। और वीडियो पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को हाइप जरूर दे देना। तो आज की जो घटना है मुझे मेरे दोस्त अनुज ने बताया है। तुझे सच बता रहा हूँ, पहली बार में मैंने इतनी खतरनाक औरत के बारे में सुना था। मैंने आत्मा, भूतनी, चुड़ैल ऐसी औरत के बारे में तो पहले सुन रखा था, लेकिन जो जिंदा औरत और इतनी खतरनाक पहली बार सुना था। उस समय आई थिंक मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो इस औरत के बारे में मुझे मेरे दोस्त, स्कूल के दोस्तों ने बताया था। और आते ही मैं अपने दादाजी से भी इसके बारे में पूछता हूँ। अनुज छिंदवाड़ा जिले के तहसील हर्रई का रहने वाला है। जब अनुज मुझे इस औरत के बारे में बता रहा था तो मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि ये गांव की कोई नॉर्मल अफवाह होगी, क्योंकि गांव में आए दिन ऐसी बातें फैलती रहती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। लोग बड़ा चलाकर लोगों को बताते हैं और गांव में डर फैला देते हैं। लेकिन अनुज जिस तरीके से मुझे बता रहा था और जिस तरीके से कहानी सुनाते समय दावा कर रहा था, तो मुझे लगने लगा कि वो सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी इस औरत के बारे में सुन रखा था। अनुज ने मुझसे ये भी कहा कि उसने अपने दादाजी से भी पूछा है। इस समय मुझे लगने लगा कि अनुज सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दादाजी आ चुके थे। देखा जाए तो बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादातर सच ही बोलते हैं। मैंने जैसे ही सुना था ना कि अनुज ने अपने दादाजी से पूछा है, तो मुझे उस टाइम पर लग गया था कि स्टोरी में दम तो है। मैंने अनुज से पूछा भी कि जब तूने अपने दादाजी से पूछा है इस औरत के बारे में जिसका नाम तूने मुझे सूदन बताया है, तो तुझे तेरे दादा ने क्या बताया? क्योंकि मुझे भी जानना था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की इस औरत के प्रति क्या राय है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने हमसे ज्यादा दिन देखे हुए होते हैं, तो उन्हें ज्यादा सच पता होता है। और देखा जाए तो बूढ़े लोगों की बातों में सच्चाई दिखती है। तो मैं दादाजी से पूछता हूँ कि ये क्या चीज है। तो उस समय मेरे ख्याल से इसको सूदन बोलते थे, और इसका सूदन ही नाम था। सब लोग इसको सूदन सूदन बोलते थे। तो दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत ही खतरनाक औरत है, इसको बहुत ही खतरनाक काला जादू आता है, ये किसी भी इंसान को मक्खी या फिर कंकड़ बना सकती है। तो मैं बिल्कुल शौक हो जाता हूँ कि और सोचता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। कोई किसी इंसान को कैसे मक्खी या फिर कंकड़ बना सकता है। लेकिन जब मैं वो सीन देखता हूँ ना, गांव वाले लोग उससे बचने के लिए जो उपाय करते हैं ना, भाई मैं बिल्कुल दंग रह जाता हूँ। और डर तो मुझे भी लगने लगता है थोड़ा थोड़ा। अनुज के दादाजी ने उसे ये भी बताया कि ये जो औरत है ये रात के समय निकलती है, तकरीबन रात के 2 बजे निकलती है और किसी के भी घर में जाकर घुस जाती है और घर में घुसकर चक्की और कुनेता को ढूंढने लगती है। इस औरत को जो है ना चक्की और कुनेता घुमाना बहुत ज्यादा पसंद था। ये पुराने जमाने की औरत थी। जब ये औरत चक्की और कुनेता घुमाती थी और उस टाइम पे उस घर का व्यक्ति जाग जाता था और इसको देख लेता था, तो ये जो औरत थी ना इतना भयानक का काला जादू जानती थी, ये उस व्यक्ति को कंकड़ बना देती थी। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता हूँ और अनुज से पूछता हूँ, क्या सही में तेरे दादा ने तुझे ऐसा ही बताया था? तो अनुज मुझे बोलता है, सही में रे, मेरे दादा ने मुझे ऐसा ही बताया था। मैं यहाँ पर सोचने लगता हूँ, यार यहाँ से कैसे हो सकता है? कोई किसी इंसान को कंकड़ या फिर मक्खी कैसे बना सकता है? ये तो नामुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमको भी ये बात इलॉजिकल लगत होगी, लेकिन यार जब एक बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन अपन लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुज को सूदन के बारे में कैसे पता चला और उसने अपने दादाजी से सूदन के बारे में क्यों पूछा। ऐसा तो नहीं कि सूदन को अनुज ने अपनी आंखों से देख लिया था। तो ये बात है उस समय की जब अनुज 7वीं क्लास में पढ़ता था। अनुज एक सीधा साधा लड़का था और थोड़ा डरपोक भी था। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, हमेशा अकेला रहता था। अनुज इतना इंट्रोवर्ट था, जब उसकी मैडम हाजिरी लेने के लिए उसकी क्लास में आती थी और अनुज का नाम बोलती थी तो अनुज की धड़कनें तेज हो जाती थी। वो इतना इंट्रोवर्ट था। अनुज का स्कूल उसके गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। मतलब अनुज पढ़ने के लिए किसी और दूसरे गांव में जाता था जो कि 3 किलोमीटर दूर था। अनुज पता नहीं कौन सी जनरेशन में पैदा हुआ था, उसके गांव में उसकी उम्र के कोई भी बच्चे नहीं थे, तो अनुज को स्कूल अकेला जाना पड़ता था और आना पड़ता था। अनुज 8वीं क्लास तक अपने गांव से अकेला पढ़ा था। मतलब एक क्लास में गांव से सिर्फ वही होता था। जब वो पहली दूसरी में पढ़ता था तब भी वो अकेला लड़का था। उसकी क्लास में सिर्फ लड़कियां थी और अनुज लड़कियों से भी डरता था।
अनुज की स्कूल वाले रास्ते में एक काफी घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में काफी बुरी बुरी घटना हो चुकी थी। अनुज के गांव वाले लोग भी मानते थे कि उस जंगल में भूतिया हरकतें होती रहती हैं। अनुज ने उन घटनाओं के बारे में सुन रखा था। अनुज जैसे ही उस जंगल से गुजरता था तो अनुज को वो घटना याद आने लगती थी। अनुज को फिर डर लगने लगता था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके स्कूल जाता था और आता था। अनुज पढ़ाई में काफी अच्छा था, स्कूल में फर्स्ट आता था और मैडम भी उसको पसंद करती थी इन द सेंस मतलब पढ़ाई में अच्छा था इसलिए उसको पसंद करती थी। अरे इस जंगल का एक किस्सा सुनाता हूँ तुझे। मैं एक दिन स्कूल जाता हूँ तो इस जंगल से मैं गुजर रहा था तो एक खरगोश जो है मेरी साइकिल के सामने आ जाता है। बड़ा ही उल्टी सीधी हरकत करता है, मतलब कि वो मेरी साइकिल के सामने ही चल रहा था। ना राइट साइड जा रहा था ना लेफ्ट साइड जा रहा था, वो जस्ट मेरी साइकिल के पहिए के सामने ही चल रहा था। यदि मैं अपनी साइकिल को राइट साइड ले जा रहा था ना तो वो भी राइट साइड आ जा रहा था। यदि मैं अपनी साइकिल को लेफ्ट साइड ले जा रहा था तो वो भी लेफ्ट साइड आ जा रहा था। बड़ा ही अजीब हरकत कर रहा था। अगर तुम देखा जाए तो जानवर जो है वो इंसान से डर कर भागते हैं, लेकिन वो भाग ही नहीं रहा था। वो मेरी साइकिल के पहिए के सामने ही से ही भाग रहा था। बहुत ही अजीब हरकत कर रहा था, मुझे बड़ा ही अजीब लगा था। ओके, बैक टू स्टोरी। अब वो दिन आने वाला था जब अनुज को शोधन औरत के बारे में पता चलने वाला था। उस दिन बढ़िया अनुज सुबह उठता है, अंगड़ाइयां लेता है और नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। नहा के वापस आता है, अपनी स्कूल की ड्रेस को पहनता है, मम्मी का आशीर्वाद लेता है, अपनी साइकिल को उठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। तकरीबन 10 बजे अनुज जो है वो अपनी स्कूल पहुंच जाता है। अनुज की स्कूल में एक पेड़ था जिसकी छाया में अनुज जो है वो अपनी साइकिल को खड़ा करता था। तो अनुज वहां पर साइकिल खड़ा कर ही रहा होता है कि उसका दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम पवन था। पवन और अनुज काफी अच्छे दोस्त थे। पवन किसी दूसरे गांव से आता था। तो पवन उसके पास आता है और बोलता है, और लोंडे कैसा है, सब कुछ ठीक? क्या रे, तुझे डर नहीं लगता अकेले आने में? संभल करेगी भाई, गांव में जो है वो शोधन आ गई है। तो अनुज उसको बोलता है कि ये शोधन क्या है वे? तो पवन बोलता है, तुझे शोधन के बारे में नहीं पता? अनुज बोलता है, मुझे नहीं पता बे, क्या चीज है? दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में उनकी मैडम जो है उनको बुला लेती हैं। दोनों क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तो चलते चलते अनुज फिर से पूछता है, अभी बताना पवन, ये क्या चीज है और मुझे इससे डरना क्यों है? तो पवन बोलता है, पहले क्लास अटेंड कर लेते हैं, जब लंच की छुट्टी होगी तब तुझे मैं पूरी बात बताऊंगा। ये बहुत ही खतरनाक औरत है। अरे उस साले ने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी जानने की, और मुझे बता ही नहीं रहा था। मैं आजू बाजू से पूछता हूँ तो कोई मुझे अच्छे से बता ही नहीं रहा था कि ये क्या चीज़ है। सभी लोग बस फुसफुसा रहे थे कि शोधन आ गई है, शोधन आ गई है। कोई अच्छी तरीके से बता ही नहीं रहा था। उसने बोल दिया था कि मैं लंच में बताऊंगा, तो मेरा पूरा क्लास में मन नहीं लगता। मेरा ध्यान उसी में लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, और उसने मुझे ऐसा क्यों बोला है कि मुझे इससे डर के रहना चाहिए। सब लोग इस तरीके से बात कर रहे थे ना, तो मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। क्योंकि हमारे गांव से मैं अकेला जा रहा था, क्योंकि अब मुझे शाम को जो है वो घर अकेला जाना था, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी सी पैदा हो गई थी कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा था। तो दोपहर के तकरीबन 2 बजे लंच की छुट्टी होती है। दोनों क्लास से बाहर निकलते हैं। अनुज फिर से पवन से पूछता है, अभी बताना भाई ये कौन औरत है? तो पवन बोलता है, पहले खाना खा ले फिर बताता हूँ। तो दोनों खाना खाने लगते हैं। 10-15 मिनट में दोनों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद पवन, अनुज और उसके 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप बैठता है। तो पवन फिर उस औरत के बारे में बताना शुरू करता है। सब लोग पवन की बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। तो पवन बताता है कि अपने साइड वाली गांव में जो है ना एक शोधन नाम की औरत आई है जो बड़ी ही खतरनाक है। मैंने सुना है ये किसी भी इंसान को कंकड़ या फिर मक्खी बना देती है। वहाँ जितने भी दोस्त थे सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अबे इतना तो मत फेंक, कोई इंसान को कैसे कंकड़ बना सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं मानते। तो वहाँ पर एक और दोस्त था जिसका नाम राहुल था। तो वो बोलता है, नहीं भी पवन सही बोल रहा है, मैंने भी इस औरत के बारे में सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस औरत को चक्की और कुनेता चलाना बहुत ज्यादा पसंद है। ये रात के समय आती है और किसी के भी घर में जाकर घुस जाती है और चक्की चलाने लगती है। और यदि कोई व्यक्ति उस समय जाग जाता है और इसको देख लेता है तो ये ऐसा काला जादू जानती है, उस व्यक्ति को सीधा कंकड़ बना देती है। और आगे राहुल बताता है कि यदि तुमको इससे बचना है ना तो अपने घर के चक्की कुनेता को कहीं पर छुपा कर रख दो, उनके पार्ट्स को अलग अलग करके रख देना। अपने हाथ से गोबर लेना और पंजे के निशान को अपनी दीवार पर 5 बार बना देना, जिससे ये जो औरत है ना उस घर में नहीं जाती है। तो अनुज की छुट्टी होती है शाम के 4 बजे। अब अनुज को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। अनुज अपनी साइकिल उठाता है और अपनी घर की तरफ आने लगता है। तो अनुज क्या देखता है, जिस गांव के बीच से वो निकल रहा था उस गांव के लोग भी घर की दीवारों पर गोबर के पंजे के निशान बना रहे थे। इस टाइम में अनुज को लगने लगा था कि हो न हो कुछ तो बात है। अनुज अपनी साइकिल को तेज भगाने लगता है और अपनी गाँव की तरफ आ जाता है। अनुज अपने गाँव में क्या देखता है, अनुज के गाँव वाले लोग भी पंजे के निशान बना रहे थे और अनुज के घर वाले भी पंजे के निशान बना रहे थे। उसकी बहन पंजे के निशान बना रही थी और अनुज की बहन ने चक्की कुनेता को भी छुपा कर रख दिया था। अनुज सोचता यार कि आज हो क्या रहा है। अनुज अपनी मम्मी से पूछता है तो मम्मी उसको बताती है कि देख बेटा, एक बहुत ही खतरनाक औरत आई है, रात को कुछ भी हो जाए तू जागना मत।
तो फिर रात हो जाती है, पूरा परिवार खाना खाने के बाद सोने लगता है। तो अनुज अपने दादाजी से भी पूछता है, तो अनुज के दादाजी ने वही बताया जो मैंने तुमको पहले बताया था। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी अनुज की। हालांकि कोई यहाँ पर घटना तो नहीं हुई, अच्छी किस्मत रही अनुज की, लेकिन यहाँ पर शोधन का जिक्र हुआ जो कि मैंने भी सुना है कि ये रियल है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी सुना था इस शोधन नाम की औरत के बारे में। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से 17-18 साल पीछे की बात है। अगर तुम छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले होंगे तो तुम अपने मम्मी या पापा से पूछना, उनको डेफिनेटली शोधन नाम की औरत के बारे में पता होगा। तो यार वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी होगी तो मेरे को सेंड करना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।